सभी को प्रणाम। आज मेरा डे 71 है यूट्यूब चैनल पे और आज हम चर्चा करेंगे इजराइल के प्रधानमंत्री जी के बारे में, जो कि एक बहुत छोटे से देश के प्रधानमंत्री है, पर उन्होंने पूरी दुनिया को हिला रखा है। और आज उन्होंने खुद आके अपने सोर्स के चैनल पे और उन्होंने 1 ईरान के लोगों को संदेश दिया है। I speak a lot about the leaders of Iran, yet at this pivotal moment, I want to address you, the people of Iran. I want to do so directly, without filters, without middlemen. Every day, you see a regime that subjugates you make fiery speeches about defending Lebanon, defending Gaza. Yet every day, that regime plunges our region deeper into darkness and deeper into war. Every day, their puppets are eliminated. Ask Mohammed Deif. Ask Nasrallah. There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. If it did care, if it cared about you, it would stop wasting billions of dollars on futile wars across the Middle East. It would start improving your lives. Imagine if all the vast money the regime wasted on nuclear weapons and foreign wars were invested in your children's education, in improving your health care, in building your nation's infrastructure, water, sewage, all the other things that you need. Imagine that. But you know one simple thing. Iran's tyrants don't care about your future, but you do. When Iran is finally free, and that moment will come a lot sooner than people think, everything will be different. Our two ancient peoples, the Jewish people and the Persian people, will finally be at peace. Our two countries, Israel and Iran, will be at peace. When that day comes, the terror network that the regime built in 5 continents will be bankrupt, dismantled. Iran will thrive as never before. Global investment, massive tourism, brilliant technological innovation based on the tremendous talents that exist inside Iran. Doesn't that sound better than endless poverty, repression, and war? इजराइल ईरान के देशवासियों के साथ है और वो भी शांति चाहता है, बट उन्होंने समझाया कि कैसे जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के जो मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या जो भी पावर में हैं पॉलिटिकली, वो टेरर को किस तरीके की फंडिंग कर रहे हैं और किस तरीके से हिजबुल्ला इस तरीके के ग्रुप को पैसे दे रहे हैं अपने और उसको प्रमोट कर रहे हैं एक तरीके से। इस वजह से ही और वो जो इस तरीके के टेरर ग्रुप्स हैं वो अटैक करते रहते हैं या टेरर क्रिएट करते रहते हैं बाजू की कंट्रीज में, तो इजराइल भी वो उनकी टारगेट पे रहता है। तो उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए वापस उन्होंने जवाबी कार्रवाई में उनकी जानें ली है। तो उन्होंने एक संदेश दिया है, जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले न्यूज में आ रहा था कि ईरान की जो जनता है उन्होंने वॉल पे लिखा था कि हम शांति चाहते हैं और इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, अगर आपको मारना ही है तो जो वहाँ के पीएम है या प्रेसिडेंट जो भी है उनको मारिए, हमारी कोई गलती नहीं है। तो उन्होंने शायद इस चीज का रिप्लाई किया है कि मैं भी शांति पसंद करता हूँ या इजराइल की शांति को ही प्रमोट करती है, पर इस चीज का तो आप लोगों के हाथ में है कि आप आपके नेता किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं दूसरों को या किस तरीके से टेरर फंडिंग कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि ये जो हिजबुल्ला जैसे पॉकेट्स हैं उनको बिलियंस में फंडिंग की जा रही है मिडिल ईस्ट कंट्रियों के द्वारा, ताकि वो इजराइल को और इस तरीके की जो हुती है, परेशियन है, इनको नुकसान पहुंचाया जाए या इनको खत्म किया जाए। तो उसी चीज का वो जवाब दे रहे हैं और उनके वैसी कोई दूसरी मंशा नहीं है किसी को नुकसान पहुंचाने की। तो उन्होंने एक ईरान की जनता को संदेश दिया है कि ईरान के लोगों को ये जानना चाहिए, उन्होंने ये बोला कि हम भी पीस चाहते हैं और हम भी उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पर वो सब चीजें ईरान की जनता के खुद के हाथ में है कि वो जो उनके पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं पावर में उनको समझाए या उनको हटाएं या उनसे अपने आप को फ्री करें, तभी वो जो पैसा टेरर फंडिंग में जा रहा है जो ईरान के लोगों का है या टैक्स का है उनके वहां का,
वो उनकी एजुकेशन में लगेगा, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा, या वहाँ के टूरिस्ट को प्रमोशन में मिलेगा, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देश की वेल बीइंग में लगेगी। वो चीज उनको खुद को समझनी पड़ेगी और उनको खुद को ही अपने जो नेताओं से छुटकारा पाना पड़ेगा। दूसरा तो कोई कुछ कर नहीं सकता उनके लिए। तो पहले उनको अपने आप को फ्री करना पड़ेगा इस तरीके की पावर से, ताकि वो शांति बनी रहे उनके देश में। और इजराइल वैसे कोई अटैक नहीं कर रहा है किसी गलत मंशा से, वो तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या टेररिस्ट को खत्म करने के लिए आ रहा है। और न्यूज में ऐसा भी मैंने सोच से पढ़ा था कि इजराइल अगर चाहता तो मिसाइल भी फेंक सकता था, या एक बम भी फेंक देता तो 1 मिनट में खत्म हो जाता। बट उन्होंने, इजराइल ने अपने सैनिक भेजे वहां पे और जाके लोकेशन पे उन्होंने अटैक्स किए हैं ताकि कम से कम नुकसान हो पाए लेबनान में भी। तो ईरान में तो ऐसा उनका कुछ है नहीं, पर उन्होंने ये संदेश दिया है ईरान की जनता को, या मिडिल ईस्ट की जो भी कंट्रीज हैं उनकी जनता को ये दिया है कि नेता तो समझ नहीं रहे हैं, ये आप समझिए और आप अपने आप को आजाद कीजिए इस तरीके की पावर से या इस तरीके की सोच से, ताकि विश्व में शांति हो और ग्रोथ हो, प्रोस्पेरिटी हो। तो ये चीज बहुत अच्छा संदेश था। और उन्होंने बोला कि इसी के लिए ना तो मैंने किसी मिडिल मैन का यूज किया है और मैं खुद आके ये अपनी बात कह रहा हूँ। तो ये मेरा संदेश डायरेक्ट है उन्हीं लोगों को, ताकि किसी को ये ना लगे कि ये फेक है या सोच से आया है। तो उन्होंने अपनी बात 3-4 मिनट में खुद ने ही एक प्रॉपर वे में कह दी है। तो ये दुनिया के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनको भी एक मैसेज जाता है कि वो भी अपनी कंट्रीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें और अपने देश को अच्छे से बताएं और पीस की डिमांड करें और अपनी सेफ्टी के लिए खड़े रहें मजबूती के साथ। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने आज शेयर किया ये आपके साथ भी ये नॉलेज। और विश्व तीसरे युद्ध की तरफ ना जाके पीस की ओर बढ़े और विकास की ओर बढ़े, यही सबकी कामना है। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगी। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब माय चैनल।